जय श्री कृष्ण दोस्तों। फिर से वेडनेसडे, फिर से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ गया हूं। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मार्केट जिस पोजीशन पे है, ऑल टाइम हाई पे, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या मार्केट लिंक्ड कोई भी प्रोडक्ट हो, क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि ये राइट टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का, या फिर हमें अभी नए इन्वेस्टमेंट करने हैं उसके लिए वेट करना चाहिए, या फिर जो पहले की हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे प्रॉफिट बुक कर लें। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ फैक्ट्स और नंबर्स के साथ ये डिस्कशन करूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में टाइमिंग कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जब भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये कंप्लीटली आपके गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये इन्वेस्टमेंट आपने किस पर्पस के लिए किया है, और जब आपके ये पर्पस पूरे होते हैं तभी ये विड्रॉ करें। आपके कुछ रिस्क मेजर जरूर होने चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट को आपको ड्रॉ करना है, कितने टाइम तक होल्ड करना है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, ना कि मार्केट की कंडीशन पे। मार्केट का नेचर है, कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे आना है, ये चलता रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट कभी भी करेक्शन हुआ है तो वापस इसने रिकवरी दिखाई है, बल्कि नए हाइज बनाए हैं, तो आप 100% मेरे साथ एग्री हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स है। और लास्ट 30 ईयर्स की एक नंबर मैं आपको बताऊं, सेंसेक्स ने हर वो सिचुएशन देखी, कारगिल वॉर भी देखी है, कोविड भी देखी, सब प्राइम क्राइसिस भी देखी, अभी करंट वॉर भी चल रही है, बट लास्ट 30 ईयर्स में सेंसेक्स का CAGR रिटर्न, ईयरली रिटर्न 13.4% है, जो कि एक फैक्ट है। और आगे आप इसी पे ट्रस्ट बनाए रखें, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे ट्रस्ट बनाए रखें। इन्वेस्टमेंट आपके हमेशा सेफ है, आपने मैनेज करना है अपना बिहेवियर, अपनी डिसिप्लिन। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा। इस स्क्रीन पे हम लोग बात करेंगे रियल टाइम म्यूचुअल फंड्स, रियल टाइम फैक्ट्स की, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आपकी डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, ये है सेंसेक्स का चार्ट। 2020 कोविड क्राइसिस के ठीक पहले, जब सेंसेक्स हाईएस्ट पे था, लेवल था समथिंग अराउंड 40,000। आपने एक SIP स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ SBI का ब्लू चिप फंड ले लिया, जो लार्ज कैप फंड है। आप जानते हो किसी भी सेक्टर के कंपैरिजन में, किसी भी कैटेगरी कंपैरिजन में लार्ज कैप में थोड़े रिटर्न कंजर्वेटिव होते हैं, तो मैंने कंजर्वेटिव एग्जांपल लिया है। और एक स्टार्ट की हमने SIP जनवरी 2020 में, ठीक कोविड क्रैश के पहले, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था और एक अच्छी रैली हम लोग एंजॉय कर रहे थे। जनवरी के बाद फरवरी में भी सेम SIP गई, मार्केट ऑल टाइम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे, बट फरवरी के एंड में ही ये कोविड क्राइसिस की वजह से मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया, विच वॉज लाइक 50% करेक्शन, हेवी करेक्शन था, बट आपने अपनी डिसिप्लिन नहीं छोड़ी और ये SIP इन्वेस्टमेंट आपने कंटिन्यू रखी। मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई वापस अचीव किया नवंबर इंडिया दिसंबर 2020 में, तब तक आपकी SIP कंटिन्यू रही। तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कर लिए 12 महीनों में 1,20,000 रुपए, और आपकी वैल्यूएशन हुई इस डेट पे, रिकवरी वाले डेट पे 1,47,367, जिसमें गेन है 27,367। XIR रिटर्न इज 54%। तो ये एक बड़ा नंबर है। हम जानते हैं एक एवरेज हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी नहीं रहती है, लेकिन मार्केट में जब भी फॉल आता है तो आपको ज्यादा बड़े रिटर्न बनते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो हमारा सवाल तो यही है, हाउ टू टैकल मार्केट हाइज। 2024 अभी टाइम है। बेस्ट वेपन इज योर SIP, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस बारे में मुझे डिटेल से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप SIP के बारे में काफी अच्छी तरह जानते हैं, उसके एडवांटेज जानते हैं। फिर भी एक लाइन की डेफिनेशन दूं तो यही है कि रेगुलर इंटरवल में एक डिसिप्लिन वे में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP इज द मेथड। मार्केट हाइज और इसके इंपैक्ट्स क्या होते हैं। जब भी इंडाइसेस न्यू हाइज बनाते हैं तो उसे मार्केट हाई कहते हैं हम। यहाँ एक सिचुएशन होती है कि आपकी एंग्जाइटी होती है कि मार्केट कभी गिर ना जाए, कोई न्यूज़ आ जाए नेगेटिव तो मार्केट गिर जाएगा, हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा। या फिर होती है ग्रीड, जिसमें आपको लगता है कि अगर मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, मार्केट और बढ़ गया तो ये मेरा मिस आउट हो जाएगा। तो आपको फेयर ऑफ करेक्शन और दूसरी तरफ ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों ही से बच के रहना है। कॉमन इन्वेस्टर रिएक्शंस क्या होते हैं मार्केट हाई पे। पैनिक सेलिंग। आज जैसे कोई भी न्यूज़ आने का हमें डर होता है, ये न्यूज़ आई और हमें लगता है कि मार्केट अब इसी बहाने बड़ा करेक्शन रह सकता है, तो अपने इन्वेस्टमेंट आप बेचकर निकल जाते हो, इसे ही पैनिक सेलिंग कहते हैं। सोचा तो आपने ये कि मार्केट करेक्शन होगा, वापस आप अपनी पोजीशन बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार कोई आपने मिस कर दिया तो फिर वो दोबारा परचेज आप नहीं कर पाते हो, और इस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट वहीं पर पूरे हो जाते हैं। ओवर इन्वेस्टमेंट जैसा रिस्क मैंने आपको बताया कि आपको लगता है अगर आप रैली आपसे छूट ना जाए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कर देते या सरप्लस इन्वेस्टमेंट कर देते। पिछली बार के जो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, आपको लगता है इस बार आप कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दें और उसे मेकअप कर लें, तो इस चक्कर में ओवर इन्वेस्टमेंट का भी रिस्क होता है। और तीसरा तो है ही, आप साइड लाइन पे बैठे रह गए, आपने सोचा जब करेक्शन आएगी तभी करेंगे, लेकिन मार्केट ने कहीं आपको मौका ही नहीं दिया और आप साइड लाइन पे रह गए, आपके कैश आपके बैंक में रह गए। तो SIP मार्केट को कैसे टैकल करती है।
इसका जो थंब रूल है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, आपने हर लेवल पे परचेस किया है, जब मार्केट ऊपर के लेवल पे तो आपके ज़्यादा कम यूनिट्स परचेज होंगे, और मार्केट जब नीचे आएगा वैल्यूएशन कम होगी तो आपके ज़्यादा यूनिट्स परचेज होंगे। ओवरऑल एवरेज आपको एक ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपकी कॉस्ट एवरेजिंग हो गई और आपको फायदा मिलेगा जब भी मार्केट रिकवर होगी, आपकी हर एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में होगी। आपने जो हाई पे खरीदा वो तो अपने कॉस्ट पे आई या थोड़ी प्लस हुई, नीचे आपने जितने परचेज किए सारे के सारे आपके प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो ये ब्यूटी है एसआईपी की। और आपको दूसरा जो एडवांटेज होता है, आपकी डिसिप्लिन मेंटेन होती है सेविंग्स को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को लेकर। अब ये एक्सेल सीट है जिस पे हम आगे बात कर रहे हैं। इस एक्सेल में आप देख रहे हैं, एक मैंने आपको फंड रिप्रेजेंट किया है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि एक मिड कैप का लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कोविड के ठीक पहले जो सेंसेक्स हाईएस्ट पीक पॉइंट पे था, वहां एक एसआईपी स्टार्ट किया आपने। न्यूज के बाद सेंसेक्स में करेक्शन आया, 41,000 के लेवल से ये लेवल आ गए 29,500 पे, और वापस इसने रिकवरी दिखाई, बहुत क्विक रिकवरी दिखाई, और दिसंबर में ये वापस 44,000 के लेवल पे था। सेंसेक्स में अगर आपने कोई भी इंडेक्स फंड में या इंडेक्स में ही अगर आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट एज्यूम करते हैं तो इसमें आपके रिटर्न बने 7.46%, बट इन द सेम टाइम आपने इस फंड में एसआईपी की तो इसके रिटर्न बने 24.27%। एडवांटेज ओवर सेंसेक्स इज 16.81% एंड XIR इज 57.84%। तो दूसरा हम सबसे बड़ा एग्जांपल जो ले सकते हैं वो है सब प्राइम क्राइसिस, 2008 का ग्लोबल क्राइसिस था। मार्केट ने 35 मिनट्स लगा दिए रिकवर करने में। तो इतना बड़ा टाइम बहुत मुश्किल होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए बने रहना, लेकिन मैं आपको नंबर्स दिखाऊं तो आप यकीन नहीं करोगे कितने बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में भी। सेम जनवरी 2008 जब सेंसेक्स पीक पे था, मार्केट में अच्छी रैली हो रही थी और एक यूफोरिया क्रिएट हो रखा था। सेंसेक्स का लेवल था 20,325। क्राइसिस आई ग्लोबली, सेंसेक्स ने करेक्शन लिया और ये करेक्शन चली नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जो लोवेस्ट पॉइंट 8763, ये एग्जैक्टली लोवेस्ट पॉइंट नहीं है, बट हाइपोथेटिकली मैं ये पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि हमें मंथ वाइज एसआईपी के बेसिस पे कंपेयर करना है। 20,000 से सेंसेक्स आ गया 8,763, मोर देन 50% करेक्शन। आपने एसआईपी कंटिन्यू की, सेंसेक्स ने रिकवर करने में 34 महीने लगाए, 35 महीने लगाए इनफैक्ट, और नवंबर 2010 में वापस सेंसेक्स ने 20,272 का लेवल अचीव किया, विच इज लाइक फ्लैट। अगर आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया तो आपके कोई रिटर्न नहीं बने, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया बस वही वैल्यू है। लेकिन आपने सेम टाइम पे एसआईपी चलाई, तो ये हमने एग्जांपल लिया है एचडीएफसी मिड कैप फंड का, और इस फंड में आपके एसआईपी पे रिटर्न जनरेट हुए हैं 42.36%। दिस इज एब्सोल्यूट रिटर्न, और आपके XIRR है 27.65%। तो आपने विदाउट टाइमिंग द मार्केट अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस रखी, सेम डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया, रिटर्न आपके बने और रिटर्न अच्छे बने। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं दूसरा, ये मिड कैप में HDFC मिड कैप की बात करें अगर, सेम सिचुएशन अगेन, सेंसेक्स ने करेक्शन लिया, वापस अपने रिकवरी पे आई, 35 मंथ्स लगे, जीरो रिटर्न ऑन इंडेक्स, बट फंड में रिटर्न मिले आपको 76%। ये मिड कैप है तो रिटर्न सर्टनली आपको ज़्यादा दिखेंगे, और XIR 45%। बड़े नंबर हैं एंड आई एग्री कि आपके लिए भी सरप्राइजिंग होंगे, और इन नंबर्स की वजह से ही हम आपको ये कॉन्फिडेंस दे पाते हैं कि SIP इज ऑलवेज द बेस्ट मेथड टू इन्वेस्ट एंड एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अब नेक्स्ट सवाल ये आ सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रिटर्न बन रहे हैं, अगर किसी ने लोवेस्ट पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो डेफिनेटली उसके ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। तो क्या ये बेटर नहीं लोवेस्ट पॉइंट का वेट करें, करेक्शन का वेट करें? अगेन आई विल प्रूव यू रॉन्ग। इसमें हम बात करेंगे अब अपनी थर्ड डेटा पॉइंट पे। इसमें मैंने एक कंपैरिजन आपको दिखाया है। अगेन हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, ये कोई भी फंड हो सकता है। पर्सन ए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया इंडेक्स के हाईएस्ट लेवल से, देन पर्सन बी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जब मार्केट करेक्शन पे लोवेस्ट पॉइंट पे था। जनवरी 2008 अगेन द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर 10,000 की SIP अपने स्टार्ट किया HDFC मिड कैप में, और पर्सन बी ने मार्च 2009 जब सेंसेक्स का लेवल था 8,700, वहाँ पर उन्होंने SIP स्टार्ट की। अब दोनों के रिटर्न को अगर कंपेयर करें 35 मंथ्स लेटर, जहाँ पर सेंसेक्स ने वापस अपना लेवल रिगेन किया, उस पॉइंट पे आप देखेंगे कि पर्सन ए का इन्वेस्टमेंट है टोटल 20,10,000 रुपये, 35 मंथ्स में इनका इन्वेस्टमेंट आया।
पर्सन ए पर्सन बी दोनों ने एसआईपी स्टार्ट की। पर्सन ए ने स्टार्ट किया हाईएस्ट पॉइंट पे, पर्सन बी ने जो लोवेस्ट पॉइंट था वहां से स्टार्ट किया। लेटेस्ट हम पोजीशन लेकर चलें तो पर्सन ए का इन्वेस्टमेंट टिल डेट 20,10,000 रुपये। कॉपस उनका बन गया 1,58,00,000 रुपये। वहीं पर्सन बी के इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू है 18,70,000। कॉर्पस है 1,26,00,000। पहले मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा XIRR पे। पर्सन ए ने जिन्होंने हाईएस्ट पे स्टार्ट किया उनकी XIRR है 21.94%। और पर्सन बी जिन्होंने लोएस्ट पे स्टार्ट किया इनकी XIRR 22%। क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आता है दोनों फिगर्स में? ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 0.06 जो कि निग्लिजिबल नंबर है। आप क्या इसके लिए मार्केट टाइमिंग को फेवर करेंगे? आप ये वेट करना चाहेंगे करेक्शन आए तभी आपको इन्वेस्ट करना है? तो दिस प्रूव्स दैट कि मार्केट में आप किसी भी टाइम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट में बने रहना आपकी बिहेवियरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ये सरप्राइजिंग नंबर यहाँ आप देख रहे हैं, ये बड़ा फिगर है जो कि बड़ा रियल डिफरेंस बनाता है। पर्सन ए ने सिर्फ 1,40,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए पर्सन बी के कंपैरिजन में, बट द रिटर्न ही मेड इज 32 लाख मोर देन द पर्सन बी। सो दिस इज द काइंड ऑफ नंबर which will surprise you in the long term, and investment is always all about your behavior, all about your discipline. So इसे मेंटेन करें। और मैंने कुछ फंड्स का एग्जांपल लिए हैं। अगर आपकी क्वेरी हो, आप कुछ पर्टिकुलर फंड्स के बारे में ये जानना चाहते हो जो फंड्स एग्जिस्ट करती थी 2008 में या 2020 में, उन फंड्स के बारे में अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, रियल टाइम डेटा चाहते हो, तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और हम पूरी कोशिश करेंगे जब हमारे पास 8-10 इस तरह की क्वेरीज आए तो एक नया वीडियो बनाएं। उस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे नंबर्स के बारे में, इन डेटा के बारे में, और अगेन मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से मैं कोशिश करूंगा एक और इंटरेस्टिंग आपके साथ फैक्ट लेके आऊं और जो भी आपकी क्वेरीज हो उसका आंसर करने में मैं सफल हो पाऊं। धन्यवाद।